मिले हुए का अधिकार का सदुपयोग। तो कथा ऐसे है कि एक हाथी था, वह मर गया। हाथी मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुंचा और धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया फिर भी तू मनुष्य के बस में हो गया है? इतना बड़ा शरीर दिया फिर भी तू मनुष्य के बस में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य उसके बस में तू हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है। हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके बस में हो जाते। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनती आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते होंगे। क्या कहा? हाथी ने जवाब दिया कि आपके यहाँ मुर्दे आते होंगे। जो जीता आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीता आदमी लेके आओ। एक जीता यानी जिंदा एक आदमी लेके आओ। दूतों ने कहा ठीक है। दूत घूमते ही रहते थे और गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है और दूतों ने उसकी खाट उठा ली। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आनंद है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और वो ले चले। उस आदमी की नींद खुली ही तो देखा कि बात क्या है। आदमी की नींद खुली, देखा बात क्या है। यह कायस्थ था। वो कौन था? वो कायस्थ था और वो ग्रंथ लिखा करता था, ग्रंथों का लेखन करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने देखा कि ये तो धर्मराज के दूत उठाए ले जा रहे। जब ग्रंथ लिखता उसे मालूम थी, बोले ये तो भैया धर्मराज के दूत है। उसने जेब से कागज और कलम निकाली और कागज पर कुछ लिखा। कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख दिया। उसने सोचा कि हम कुछ जी चप्पड़ करेंगे तो गिर जाएंगे। हाथ में ले जा रहा है, अगर हमने कहीं के ऊपर गिर जाएंगे तो क्या होगा, फिर हमारी हड्डी बिखर जाएगी। पर ले जा रहा भैया, अगर हमने कहीं कैंसिल करी ऊपर से गिरे तो हमारी हड्डी भी नहीं बचेगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा और वो होगा तो देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। सुबह होते ही दूत पहुंच गए और धर्मराज की सभा लगी हुई थी। एक शब्द निकल गो, आनंद नहीं आ रहा। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत ही जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो ये कागज, धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। कागज पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था और दूतों ने वह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम करवाना। हमारा मुनीम आ रहा है और इसके आदेश से सारा काम होना चाहिए। और नीचे दस्तखत नारायण बैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी। गद्दी छोड़ दी और कहने लगे, आइए महाराज
आइए गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बिठा दिया कि भगवान का हुक्म है, भाई भगवान का आदेश है, गद्दी पर बिठा दिया। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। जब दूसरे आदमी को लाए, कायस्थ बोला ये कौन है? कौन है? महाराज ये डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया है, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ इसको वैकुंठ में भेजो। मुनि में आदेश का पालन नारायण भगवान का आदेश है। क्या करें भैया? वैकुंठ को भेज दो। ये कौन है? महाराज ये दूध बेचने वाली है। दूसरा आया लेके तो बोला कि ये कौन है? बोल ये दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा है, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए हैं और बीमार हो गए। इसका क्या करें? इसको भी वैकुंठ में भेजो। फिर और लेके आए, ये कौन है? ये इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया है, इसका क्या करें? अरे पूछते क्या बार बार, वैकुंठ को भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा है कि वैकुंठ को दे। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही तो ठीक है। वहां वैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई, लाइन लग गई। बिल्कुल भगवान ने देखा, बोले मालूम कहानी क्या चल रही है। भगवान ने देखा, अरे इतने लोग यहां कैसे आ रहे हैं? एक कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए क्या? बात क्या है जो सभी को वैकुंठ में भेज रहे? कहां से आ रहे? देखा कि ये तो धर्मराज के यहां से आ रहे। भगवान धर्मराज के यहां पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए, धर्मराज भी खड़े हो गए, वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको वैकुंठ भेज दिया, क्या बात है? बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज कहने लगे, प्रभु यह मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनि भेजा है उसका काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुझे किसने भेजा भाई? कायस्थ बोला, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहां आता? बहुत अच्छे। आपने ही तो भेजा है, आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता नहीं। क्या क्या यह मेरे बरसे हुआ है, ठीक है, पर तूने क्या किया? क्या किया तूने? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको वैकुंठ में भेज दिया। यह वैकुंठ में भेजना खराब काम है, तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। अब सुनो, देखो मनुष्य के तो चालाक है, अब चालाकी भी निकलो। उन्होंने कहा कि जितने संत महात्मा है उनको दंड दिया जाए। यदि खराब काम नहीं है तो उल्हाना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद न हो तो सबको वापिस भेज दो। जब कोई चीज पसंद ना है
वापिस भेज दो, परंतु भगवत गीता में लिखा है यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। सुन लो, भेज दो। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। इसको तुम गीता में से निकाल दो। ये 15 का 6वां श्लोक है। मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई कर दो वापस। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह वैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा। उसके पाप तो सब नष्ट हो गए, पाप रहने कहां। पर यह काम तूने क्यों किया? तूने यह काम क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मैंने क्या किया? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको वैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा क्या क्यों ना करूं। ये बात बहुत गहरी है, ये मनुष्य के ऊपर आ रही है। थोड़ी देर के लिए मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी मैं अच्छा काम नहीं करूं, तो ये क्या कह रहा है यार कि थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूं। लोगों का उद्धार करना कोई काम खराब काम है क्या? अरे कोई खराब काम है ना। अब भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज कहने लगे, महाराज देखिए आपका कागज आया है और नीचे साफ साफ आपके दस्तखत है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? हाथी सुन लो, चुपचाप देख ले। जीते लिए आदमी मनुष्य के 4 लाख का देख ले, तू मुर्दे लाए जिंदा देख ले, तू बात कर ले। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ कहने लगा, आपने गीता में कहा है। ऐसे ना उदाहरण तौर पर शास्त्र थे। कायस्थ कहने लगा, आपने गीता में कहा है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम विष्टः। ये 15 का 15वां श्लोक है। मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं सबके हृदय में रहता हूं, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दो तो मैंने लिख दिया। अरे हुक्म तो आपका ही हुआ, गीता में हुक्म आपने भी दिया है और हृदय में बसते हो, हृदय से आवाज आई, मैंने लिख दिया। यदि आप इसको मेरा मानते हो तो गीता में से उपयुक्त बात भी निकाल लीजिए। भगवान कहने लगे, ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, कैसे आया? धर्मराज कहने लगे, महाराज कैसे आया? आपका पत्र लेके आया, दूतों से पूछा यह बात कैसे हुई? दूत कहने लगे, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाओ, आपने ही तो कही। धर्मराज तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते, तुम पहले परिचय तो कराते। दूत कहने लगे, हम क्या परिचय कराते महाराज, हम क्या परिचय कराते? आपने तो कागज लिया और उसको गद्दी पे बिठा दिया, हम क्या कराते? हमने सोचा कि ये परिचय होगा। अरे कागज लेके ही तुमने गद्दी में बिठा दिया तो अब क्या परिचय कराते? फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की? हाथी वहां खड़ा शब्द देख रहा था, बोला, जयराम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के बस में हो गया है। मैं क्या बस में हो गया? बस में तो धर्मराज जी हो गए।
और भगवान हो गए। यह काले माथे वाला आदमी है ना, ये बड़ा विचित्र है महाराज। यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया है। बात समझ लेगी है, ये चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, ये तो खुद ही संसार में फंस गया है। भगवान कहने लगे, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा, अब तो चला जा। काश फिर कहने लगा, क्या कहने लगा? गीता में आपने कहा है, माम पेत्ये तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8 का 16वां, मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता। तो बताइए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? बोलो। भगवान, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ चल। कायस्थ महाराज, केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आया, और इसको भी तो साथ ले लो भाई। इसी के वजह से तो मैं यहाँ तक आप पहुंचा, भैया इसे भी तो ले लो। हाथी कहने लगा, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे, सबको साथ ले लो। भगवान कहने लगे, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया, अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। यह कहानी तो कल्पित है, ये कहानी तो कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है। अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, और अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है, सर्वभूत हिते रताः। प्राणी मात्र के हित में प्रीत हो, अधिकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। बोलिए सियापत रामचंद्र।